हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आपको मैं मासिक कैलेंडर सत्र 21-22 कक्षा 12 साइंस ग्रुप का दिखा रहा हूं, जिसमें से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि जो छमाही परीक्षाएं 29 तारीख से संचालित होनी हैं, उनमें से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस आना है और आपको कौन कौन से पाठ की तैयारी करना है। ये मासिक जो कैलेंडर है, ये पहले मंडल के द्वारा ही चालू कर दिया जाता है, जिससे के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि आपको जुलाई में क्या पढ़ना है, अगस्त में क्या पढ़ना है, सितंबर में क्या पढ़ना है। तो अब चूंकि 29 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवंबर माह तक जो पढ़ाई किए होंगे आप, उसी से पूरे पेपर बनेंगे। तो चलिए आपको हम सब्जेक्ट वाइज दिखाते हैं कि आपको भी छमाही परीक्षा के लिए सिर्फ के कौन कौन से लेसन पढ़ के जाना है और उसी हिसाब से पेपर आपका आएगा। तो अच्छे से इसको देख लें, नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। और इसी प्रकार की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। इसमें जुलाई में चला था आरोह का भाग 2, जो कालखंड था उसका पाठ 1 चला था। आत्म परिचय है, एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी का, गद्य खंड है में। फिर पाठ 11 है भक्तिन। वितान का भाग 2 है, इसका पाठ 1 सिल्वर वेडिंग है मनोहर श्याम जोशी जी का। और अभिव्यक्ति और माध्यम का यह है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, व्याकरण, गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। इतना आपको जुलाई में कंप्लीट कर लेना था। हाँ, इसमें से ये जरूर है कि मासिक कैलेंडर आपका थोड़ा सा पहले आ गया था और सिलेबस जो कम किया गया है वो बाद में आया है। तो इन पाठों में वो भी शामिल होंगे जो सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उसको आप अपने यहाँ से हटा दें और ये मान लें कि इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जुड़ा ही होगा, क्योंकि मासिक कैलेंडर आ गया था, उसके बाद ये फिर सिलेबस कम किया गया है। तो इनको ना मान के चले, जो हटा होगा उसको आप हटा ही माने रहेंगे। बाकी आपका जो नवंबर तक जितना पढ़ाया गया है पेपर उसी के आधार पर आएगा। फिर अगस्त में है आरोह भाग 2, ये कालखंड से है। इसका पाठ 2 है पतंग, आलोक धनवा गद्य खंड का था। फिर पाठ 12 बाजार दर्शन था जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर बितान का है भाग 2। फिर पाठ 2 है इसमें जूझ, यानी आनंद यादव जी की। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम से है पत्रकारीय लेखन के माध्यम, लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया। व्याकरण में आपको पढ़ना था वाक्य भेद, शुद्धिकरण, पत्र लेखन, रस परिचय, निबंध लेखन एवं रूपरेखा। इतना आपको अगस्त में कंप्लीट कर लेना था। नवंबर तक में आप जितना कंप्लीट करेंगे वही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस होगा। फिर चलिए सितंबर में देखते हैं। इसमें आरोह भाग 2 से जो काव्य खंड है पाठ 3 कविता के बहाने, और नेक्स्ट है बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी की। इन दोनों को कंप्लीट करना है। गद्य खंड में आपको पाठ 13 पढ़ना है काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की। अभिव्यक्ति और माध्यम से है कैसे बनती हैं कविताएं, नाटक लिखने का व्याकरण, और ये व्याकरण होगा इसमें काव्य की परिभाषाएं आपको पढ़नी है एवं भेद पढ़ने हैं, अपठित गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश हैं, मुहावरे हैं एवं लोकोक्तियां वाक्य है। इतना आपको सितंबर में कंप्लीट कर लेना था। फिर चलते हैं अक्टूबर में आपको आरोह भाग 2 का काव्य खंड, जिसमें पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की है। पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिगोद की है गद्य खंड। और पाठ 14 में पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। बितान भाग 2 पाठ 3 अतीत में दबे पांव हैं। ओम सानवी अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे लिखे कहानी। व्याकरण में है भाषा एवं उसके प्रकार, छंद, परिचय एवं प्रकार, अलंकार, परिचय एवं प्रकार। आपको इतना अक्टूबर में कंप्लीट करना था। अब देखते हैं नवंबर में। ये भी आरोह भाग 2 का है काव्य खंड से पाठ 6 है ऊषा, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। पाठ 7 ये बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर गद्य खंड से आपको पाठ पढ़ना है पाठ 15 चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, विष्णु खरे जी की रचना है। और पाठ 16 नमक राजिया और सज्जाद जहीर जी की है। फिर बितान भाग 2 से इसका पढ़ना है पाठ 4 डायरी के पन्ने। अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ना है कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जुलाई से लेके नवंबर तक, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा।
तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। और हिंदी माध्यम में सिर्फ इतना, हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको इतना नवंबर तक में जो पढ़ाया गया है उतना कंप्लीट कर लेना है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की ओर। फिर इंग्लिश में हम चलते हैं तो पहला है जुलाई। इसमें 1 to 15 में आपको जुलाई ब्रिज कोर्स का देखना था। कुछ ग्रामर था, डिटरमाइनर्स थे, प्रेपोजिशन राइटिंग थे, पोस्टर मेकिंग है, इनविटेशन फॉर्मल लेटर था, फ्लेमिंगो से लेसन फर्स्ट था, और विस्टास से भी लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड था, डीप वाटर। इतना तो आपको कंप्लीट करना था जुलाई में। फिर हम देखते हैं अगस्त में। अगस्त में आपको फ्लेमिंगो का लेसन 4, द रेट्रैप पोएट्री, और सेकंड का पढ़ना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम विस्टास। लेसन थर्ड में आपको देखना था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 4 में आपको देखना था द इनेमी, और ग्रामर में आपको मॉडल्स और लेंसेस राइटिंग एडवर्टाइजमेंट। इतना आपको अगस्त में कवर कर लेना था। फिर चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में आपको पोएट्री में पढ़ना था कीपिंग क्वाइट प्रोज, और फिर प्रोज में पढ़ना है लेसन 5 इंडिगो, और ग्रामर में आपको पढ़ना वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, और राइटिंग हो गया, और नोटिस राइटिंग हो गई। इतना आपको कंप्लीट कर लेना था सितंबर में। फिर चलते हैं फ्लेमिंगो। प्रोज में लेसन 6 पोएट्स एंड पेंकैरिस है, और फिर पोएट्री में लेसन 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। विस्टास में पढ़ना था आपको लेसन 5 शुड विगार्ड हिट मोनी, और फिर ग्रामर में रिलेटिव क्लाज, राइटिंग सेक्शन, और रिपोर्ट राइट्स एंड डायरी। इतना आपको पढ़ लेना था अक्टूबर में। फिर 9th में आपको नवंबर में आपको पढ़ना फ्लेमिंगो से प्रोज में लेसन 7 द इंटरव्यू। इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड दोनों पढ़ना है। पोएट्री में पढ़ना है आपको एसए रोड साइड स्टैंड। फिर विस्टास में आपको पढ़ना है लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट। ग्रामर में आपको पढ़ना है नाउन क्लास, राइटिंग सेक्शन, और ईमेल राइटिंग। इतना आपको कवर कर लेना है। ये नवंबर तक का सिलेबस है, यानी यहाँ से लेके आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और इतना कंप्लीट कर लें। ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का है सिलेबस। इसमें जो आपके सिलेबस हटे हुए हैं, मतलब जो 30% कम किया गया है, वो भी शामिल है। उसको आप अपने से हटा देंगे और वो हटा हुआ मानेंगे उसको। बाकी चीज़ें आप जितनी मिलेंगी सबको आपको पढ़ लेना है। फिर चलिए हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं, पहुँचते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में गणित का आपको देख रहे हैं, कुछ ब्रिज कोर्स से संबंधित कोर्स था जो आपको जुलाई में कंप्लीट करना था। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति फलन, रेखिकाएं, असमिकाएं, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, शंकु के परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज, प्रायिकता। फिर अध्याय फर्स्ट था संबंध और फलन, अध्याय 2 था प्रतिलोम और त्रिकोणमिति फलन। इतना सिलेबस आपको जुलाई में कंप्लीट करना था। फिर हम चलते हैं अगस्त माह में। अगस्त माह में आपको अध्याय 3 का आव्यूह पढ़ना है, अध्याय 4 का सारणिक पढ़ना है, अध्याय 5 का सांतत्य एवं अवकल पढ़ना है, और अवकलज के अनुप्रयोग। ये आपको अगस्त माह में कंप्लीट करना था। फिर है सितंबर। सितंबर में आपका समाकलन पढ़ना था और समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना था। अक्टूबर में देख लेते हैं, अध्याय 9 अवकल समीकरण है, और अध्याय 10 में सदिश बीजगणित है। फिर अध्याय नवंबर 21 में चलते हैं हम। अध्याय 11 आपको पढ़ना है जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति है, और अध्याय 12 में आपको रैखिक प्रोग्रामन पढ़ना है। तो इतना सिलेबस आप जुलाई से लेकर नवंबर माह तक का पूरा कंप्लीट कर लें। इतना आपको हाफ ईयरली का सिलेबस है। पुनः देख लें, जो सिलेबस हटा हुआ है उसे आप हटा हुआ ही मानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर थोड़ा सा पहले आ गया था और सिलेबस रिड्यूस बाद में किया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि जो हटा हुआ है वो बीच में कैसे आ गया, उसको आप हटा हुआ ही मान लेंगे। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी में हम देख लेते हैं, इतना हमको देखना है नवंबर तक का। आपको जुलाई में देखना था जनन, प्रकार,
जनन व प्रकार, पुष्प की संरचना, निषेचन, परागण, जनन स्वास्थ्य, अनुवांशिकता व लक्षण, मेंडल के नियम, जेनेटिक कोड, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, मानव रोग व प्रकार, प्रतिरक्षा, सूक्ष्म जीवों का महत्व, डीएनए, पीसीआर, जन्म दर, मृत्यु दर, अनुकूलन, परिस्थिति तंत्र, जैविक व अजैविक घटक, वन्यजीव संरक्षण, ओजोन परत, आम्ल वर्षा। फिर है अध्याय 1 जीव प्रजनन। इतना आपको जुलाई का कवर करना था। फिर हम देखते हैं अगस्त में अध्याय 2। इसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। अध्याय 3 मानव प्रजनन है। और अध्याय 4 अध्याय 5 में आपका जनन स्वास्थ्य है। अध्याय 4 में जनन स्वास्थ्य था और अध्याय 5 में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत हैं। अध्याय 6 में आपको वंशागति के आणविक आधार पढ़ना है। और अध्याय 7 में आपका विकास है, ये हट चुका शायद। फिर अध्याय 8 में पढ़ना है मानव स्वास्थ्य और रोग। 9 में है, ये भी हट चुका है, खाद्य समृद्धि कारनीति। फिर आपको 10 पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और 11 है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग। इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। नवंबर तक का सिलेबस, इसको आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे। हाँ, ये नवंबर तक का सिलेबस, इसको आप अच्छे से कवर कर लें। इतने का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और अच्छे से तैयार कर दें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेबस आप अच्छे से कवर कर लें। हाफ ईयरली के लिए इतना ही आएगा, इन्हीं के बीच से पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। बायोलॉजी के बाद है फिजिक्स आपकी। फिजिक्स में आपको जुलाई में कंप्लीट करना था आवेश, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य विद्युत है, चुंबकीय प्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र परमाणु है, नाभिक है। अध्याय फर्स्ट में है विद्युत आवेश एवं यंत्र। फिर अध्याय 2 में है, आप अगस्त में है, आपको अध्याय 2 कवर करना था और 3 कवर करना था। फिर सितंबर में आपको 4 और 5 कवर कर लेने थे। अक्टूबर में आपको 6, 7, 8 इसमें 3 करना था। और नवंबर में आपका 9 और 10 करना है। यानी आप इतना कवर कर लें अभी इसको, तो आपका हाफ ईयरली कंप्लीट माना जाएगा और इसी के बीच से पेपर में आना। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में पहला था जुलाई में आपको रेडॉक्स रिएक्शन यानी अपचय उपचय अभिक्रियाएं करना था। तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत एवं विधियां थीं। धातुओं का निष्कर्षण, पी ब्लॉक के तत्व, कार्बनिक रसायन में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें थीं। ये आपका बेसिक से था, जिसको आप बेस लाइन भी बोल सकते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में होना था। फिर अध्याय फर्स्ट था ठोस, प्रावस्था और 2 था विलयन। इतना आपको जुलाई में कवर करना था। फिर उसके बाद है अगस्त। इसमें आपको पढ़ना था अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन, अध्याय 6 कुछ धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन, अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। फिर अक्टूबर में आपको पढ़ना है, ये सितंबर आएगा, सितंबर में आपको पढ़ना अध्याय 8 जिसमें डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, अध्याय 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन है। फिर आपको पढ़ना है अक्टूबर में अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिर अध्याय 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और अध्याय 13 में पढ़ना था एमीन। फिर आपको लास्ट में नवंबर में पढ़ना था अध्याय 3 विद्युत रसायन और अध्याय 4 पढ़ना था रासायनिक बलगतिकी और अध्याय 5 पढ़ना है सतह रसायन। यानी आप अगर इतना कवर कर लेते हैं तो आपका छमाही का जो सिलेबस है, अर्धवार्षिक का जो सिलेबस है, हाफ ईयरली का, ये आपका कवर हो जाएगा। इतना आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लें और अच्छे से नोट कर लें। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 11, 12, 13 और 16 इतने लेसन आपको कवर करना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके 12th हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, इससे पूरे बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच जाए और सभी लोग अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए।